हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आज कवर करने वाला हूँ कोमी चैन कान कम्युनिकेट की स्टोरी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के स्टार्ट होते ही हम कोमी को देखते हैं, जो कि एक प्राइवेट स्कूल की स्टूडेंट्स रहती है और वो इतनी खूबसूरत रहती है कि सारे लोग उसको पसंद करते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि इस कॉलेज में बहुत सारे लोगों का सपना रहता है एडमिशन लेना। और हमें लीड कैरेक्टर तादानू भी दिखाया जाता है, जिसका उसका भी सपना रहता है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना, और उसका ये सपना पूरा हो जाता है। और उसका एक ही गोल रहता है, खाली इसमें पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स से पास होना। इस सीन शिफ्ट होता है, हमें तादानू दिखाया जाता है जो अपने लॉकर में से बूट ले रहा रहता है अपना, और उसके बाजू में ही आके खड़ी होती है कोमी। कोमी को देख के एकदम शॉकिंगली बोलता है, वाओ सो ब्यूटीफुल। फिर वो कोमी को पूछता है कि हम दोनों एक ही क्लास। कोमी कोई जवाब नहीं देती और उसे एकदम ध्यान से देखने लगती है। तो तादानू सोचता है कि शायद से मैंने कुछ गलत कहा, और कोमी वहाँ से एकदम फटाक से चली जाती है। और वो सोचता है कि अभी ये क्या हुआ। और फिर वो कोमी का लॉकर पे उसका नाम देखता है और उसके बाद वो अपने क्लास के लिए जाने लगता है। और तादानू अपने क्लास में जाके बैठता ही है और अपने बाजू में देखता है कि कोमी उसके बाजू में ही बैठी है। और थोड़ी देर बाद तादानू नोटिस करता है कि सारे लोग उसको और कोमी को ही देख रहे रहते हैं। कोमी की सारे लोग तस्वीर खींच रहे रहते हैं और तादानू को एकदम गुस्से में देख रहे रहते हैं। और फिर तादानू सोचता है कि मेरा स्कूल लाइफ शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। और टीचर आके सबको बोलती है अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए, और 2-3 स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन दे के बैठ जाते हैं। और तादानू सोचता है कि वो कितने अच्छे क्लास में आया है। और फिर उसके बाद कोमी की बारी आती है। सब लोग कोमी को देख रहे रहते हैं, लेकिन कोमी कुछ नहीं बोलती और वो अपने बेंच से बाहर निकल के एकदम फटाफट ब्लैक बोर्ड के पास जाके अपना नाम लिखती है। फिर कोमी अपने सीट पे आके बैठ जाती है। फिर टीचर बोलती है नेक्स्ट। फिर तादानू अपना इंट्रोडक्शन देता है और सारे लोग उसे ध्यान से देखने लगते हैं। उसके बाद टीचर पढ़ाना शुरू करती है। तभी कोमी का रबड़ गिर जाता है, तो वो उठा के उसे रिटर्न करता है। तब तक उसके पीछे से एक कंपास आके उसको लगता है और वो पीछे मुड़ के देखता है कि, और वो अपने आप से पूछता है कि ये कौन सा लड़का है। और वो देखता है कि अगर मैंने जल्दी वापस नहीं किया तो मेरी लाइफ तो खत्म। और वो घबरा के फटाक से कोमी के डेस्क पे कोमी का रबड़ रख देता है और कोमी उसे ध्यान से देखने लगती है। तादानू ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। उसके बाद पीरियड ख़त्म हो जाता है और अगला पीरियड जिम क्लास का रहता है। और उसे लगता है कि सारे लोग उससे मिलने आ रहे हैं, लेकिन वो लोग उससे नहीं कोमी से मिलने आए रहते हैं। और वो भागा दौड़ी में वो बेहोश हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुलती है, किसी की आवाज़ सुनता है और वो देखता है कि कोमी अपने आप से बात कर रही है। और कोमी उसे देख लेती है, तो वो बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। और कोमी वहाँ से भागने लगती है। तब तादानू पीछे से आवाज़ ला के बोलता है कि तुम लोगों से बात करने में अच्छी नहीं हो ना। तो रुक जाती है कोमी ये बात सुन के। और फिर कोमी पीछे मुड़ के उसे देख कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो घबरा जाती है पूरी तरीके से। फिर वो दोनों मिलके पूरी क्लास का बेंच ठीक करते हैं। और वो तादानू पूछता है कोमी से कि तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, मैं कुछ समझा नहीं। फिर तादानू बोलता है कोमी से कि तुम लिख के मुझे बता दो। तो कोमी जाके लिखती है और बोलती है कि मैं लोगों के सामने बात करने में बहुत घबराती हूँ। तो तादानू बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारा रिएक्शन देख के समझ गया था। और कितने लोग जानते हैं कि तुम बात नहीं कर पाती लोगों से। तो बोलती है कि कोई भी नहीं जानता। और तादानू जिम क्लास का बहाना करके जाने लगता है, लेकिन कोमी उसे पीछे से पकड़ लेती है और कुछ लिखने लगती है। तो तादानू रुक के वो देखने लगता है। कोमी लिख के बताती है कि अभी लंच टाइम नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी बात करनी है। और कोमी लिखती है कि मैं जब भी बात करने लगती हूँ मैं एकदम घबरा जाती हूँ और मेरा फेस एकदम टायर्ड हो जाता है। तादानू सोचता है कि ये टायर्ड फेस कैसा हुआ। वो लिख के बताती है कि जब मुझसे कोई बात करने लगता है तो मैं एकदम नर्वस हो जाती हूँ और मैं वहाँ से भाग जाती हूँ। उससे कोई ये भी नहीं पूछता मैं उधर से क्यों भागी। तुम्हें क्या लगता है लोग मुझे हेट करते हैं? मुझे तो लगता है कि हाँ, लोग मुझे हेट करते हैं। और ऐसे भी ऐसे इंसान से कौन बात करना चाहेगा जो रिप्लाई ही नहीं करता, जैसे कि मेरे जैसे लोग। और तादानू सोचता है कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें लिखती है, जैसे कि मैं जब सेकेंडरी स्कूल में थी तो मैं अकेले बैठ के अपना खाना खाती थी, और ये बहुत ही पेनफुल होता था कि दूसरे लोगों को देखना वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे, खाना खा रहे हैं। और मैं भी चाहती थी कि मेरे साथ भी कोई बैठ के खाना खाए, बात करे।
और मैं ये भूल चुकी हूँ कि बात कैसे करते हैं, लेकिन मेरी आवाज़ बाहर आती है थोड़ी थोड़ी। और वो लिखती है जो भी मैंने किया उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, मुझे लगता है कि मैं बात नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये भी नहीं पता मुझे उनको क्या कहना चाहिए, मुझे नहीं पता कि उनसे बात करने के बाद मुझे क्या कहना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं उनसे वापस बात नहीं करूँगी तो वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे बोरिंग समझ के, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं स्माइल कैसे करते हैं। तब तादानु सोचता है कि इसने अपनी असली फीलिंग एक्सप्रेस करी और उसे लगता है कि कोमो-चान रो रही है तो उसे हैंकरचीफ देता है। तब वो हिचकी खाती है तो वो कोमो-चान को कहता है कि तुम ये हिचकी खाना बंद कर दो, तो उसे सॉरी कह देती है। कोमो-चान और भी बहुत सारी चीज़ें लिखती है, जैसे कि लोग अपने हैप्पीनेस शेयर करते हैं, अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं, अपने स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं किसी से भी ऐसी बात नहीं कर सकती। और कोमो लिखती है आज जो भी हुआ तुम वो भूल जाओ, और सारी चीज़ें रफ़ करके जाने लगती है। और तभी कोमो को पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है कि कोई ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, और वो पीछे मुड़ के देखती है तो ताबानो ब्लैक बोर्ड पे कुछ तो लिख रहा है, और वो लिखता है कि आज का वेदर कैसा है। कोमो आके लिखती है अच्छा है, और फिर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं ब्लैक बोर्ड पे लिख लिख के। और फिर तादानो कोमी से पूछता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो कोमी उसे बताती है कि 100 फ्रेंड्स बनाना। तो तादानो हंसने लगता है तो वो बोलती है कि मेरे साथ मस्ती मत करो। और फिर तादानो लिखता है कि मैं तुम्हारा पहला फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा अगले 99 फ्रेंड्स बनाने में। और कोमी लिखती है थैंक यू, आपको पाकर बहुत खुशी होगी। और इतना बोल के कोमी वहाँ से चली जाती है। तादानो सोचता है कि चलो ठीक है, वो अच्छी नहीं है लोगों से बात करने में, और वो सोचता है कि अब ये मेरा गोल है उसको 99 फ्रेंड्स बना के देना। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अगला दिन दिखाया जाता है और तादानो कोमी को गुड मॉर्निंग कहता है और कोमी एकदम घबराने लग जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कोमी और तादानो दिखाए जाते हैं। तादानो कोमी को बोलता है कि तुम पहले थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो बोलने का और बोलो लेट्स बी फ्रेंड। और तादानो कोमी को बोलता है अगर तुमने ये बोल दिया तो तुम्हारे 100 फ्रेंड्स बन जाएंगे बहुत जल्दी। कोमी ये बात सुन के खुश हो जाती है और बोलने की कोशिश करती है, और बोलते बोलते एकदम वो रुक जाती है। तब तादानो अपने मन में बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, लेकिन मुझे पता है तुम्हें बहुत सारी बातें करनी है लोगों से और तुम्हें दोस्त बनाने हैं। और एक और चीज़, मुझे पता है तुम्हें बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है फ्रेंड्स बनाने में। और ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। सो गाइस, मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को।